बुरी सोबत को ना उलमा ने जहर से भी ज़्यादा ख़तरनाक मर्ज़ करार दिया है। इसका जहर से भी ज़्यादा ख़तरनाक असर होता है, जिसका अंजाम ज़िल्लत रसवाई के अलावा कुछ नहीं होता। तो नेक लोगों की जो सोबत होती है ना, वो बड़े से बड़े जहरीले डसे हुए सांप का भी इलाज कर लेते हैं, यानी बड़े से बड़े गुनहगार को भी माफ़ी की तरफ ले जाती है और सैकड़ों बुराइयों से हिफाजत का ज़रिया बनती है। अक्लमंद इंसान जैसे नेकी की तलाश करता रहता है ना, तो नेकी की तलाश के साथ साथ उसके लिए एक बात बहुत ज़रूरी होती है कि वो नेक लोगों की सोहबत को भी तलाश करे। इस दौर का इंसान नेकी का तो उसको पता है, नेक लोगों का नहीं पता। नेक लोगों की सोहबत की ख्वाहिश नहीं है। वो नेकी की ख्वाहिश रखता है, लेकिन नेक लोगों की सोहबत की ख्वाहिश नहीं रखता, जहाँ से नेकी पैदा होती है। यानी आप यूँ समझ लें कि उसको जो है ना, वो उन बागात का नहीं पता, उन जो है ना फलों का नहीं पता, उन गल्लों और अनाज का नहीं पता जहाँ पर नेकी परवरिश पाती है। तो नेक लोगों की सोबत ऐसे है जैसे एक खेत में बंदा जाए और वहाँ से जो है ना वो कोई भी फल जो है ना कसरत में मौजूद है और वहाँ से वो फल तोड़ ले। जब इंसान नेक लोगों की महफिल में जाता है तो वहाँ पर उसको नेकी के इतने मौके मिलते हैं, कभी कोई फल खाता है, कभी कोई फल खाता है। और बुरी सोबत जो है ना में जब जाता है तो अगर उसको कोई बुराई ना मिले, जैसे एक लोहार की भट्ठी होती है ना, जहाँ पे लोहे का काम होता है और वहाँ पर आग और उसका धुआं और स्याही कालक मल रही होती है, अगर वो कोई बुराई ना भी करे तब भी उसका लिबास सारा काला हो जाएगा, चेहरा कालक हो जाएगा, वो धुआं उड़ उड़ के ना सारा उसके जिस्म के ऊपर पड़ेगा और 1 घंटे बाद उसको आके अगर वो मुंह ना धोए तो मुंह सारा काला काला नज़र आएगा। तो नेक और बुरी सोबत के इस तरीके के असरात होते हैं। और इसका अगर आपने सही मिसाल लेनी है तो नूह अलैहिस्सलाम का बेटा यानी बाप पैगंबर है, लेकिन बुरे लोगों में बैठा तो उस सोसाइटी बुरी सोहबत की वजह से नबूवत का ख़ानदान उससे छूट गया। जबकि असहाब कहफ का जो कुत्ता था उसने असहाब कहफ के साथ रहना पसंद किया, तो अल्लाह ने उस कुत्ते को भी क्या किया, असहाब कहफ का साथी बना दिया। तो ये अच्छी और बुरी सोबत का फ़र्क होता है। नेकों की जो सोबत होती है ना बंदे को नेक बना देती है, और बुरों की सोबत जो है ना बंदे को बुरा बना देती है। कुरान पाक के अंदर सूरत लुकमान में हज़रत लुकमान अलैहिस्सलाम ने अपने बेटे को जो सारी नसीहतें की ना, उसमें जो सबसे बड़ी नसीहत थी ना वो यही थी कि बेटा नेक लोगों को पास बैठा कर, तेरा हक नहीं भी होगा ना फिर भी अल्लाह तुझे अता कर देगा, बग़ैर मेहनत के तुझे इनाम मिल जाएगा। और बुरों से बचा कर, अगर तेरा ज़र्रा भी कसूर नहीं होगा लेकिन तुझे सज़ा जो है ना उस बुरे अमल की पूरी मिलेगी, सिर्फ बुरे लोगों के पास बैठने की वजह से। तो बुरी सोहबत से बचने की कोशिश करें, अपने बच्चों को भी बचाएं, ख़ुद भी बचें बुरी औरतों से, बुरे दोस्तों से, बुरे लोगों से। अपने बच्चों के ऊपर भी नज़र रखें। आजकल औरतों की बड़ी बड़ी महफ़िलें होती हैं, पार्टियां और स्टेटस को और चैम्बर के लोग और फ़लाँ लोग और ढिमकान लोग, तो औरतों को पता ही नहीं होता, इधर वो कुरान का दर्स सुनती हैं और उधर वो जाके ना ऐसे ऐसे औरतों में बैठती हैं जहाँ पर वो अपने सारे ईमान की हलावत को ज़ाया करके आ जाती हैं। इसी तरीके से मर्द भी जो है ना इधर से मस्जिद में नमाज़ पढ़ते हैं और उधर से जो है ना ऐसे ख़तरनाक गुनाहगार दुनियादार लोगों में जाकर बैठते हैं, वहाँ जाकर वो अपने ईमान का सौदा करके आ जाते हैं। तो सोहबत को बड़ा ख़ास तौर पर ख़्याल रखें, वरना जो है ना थोड़े पैसों में इतनी कीमती चीज़ जिसको दीन इस्लाम कहते हैं, कहीं हम उसको बेच कर ना आ जाएं।